फ़िरोज़ खान पहुंच चुके हैं। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं, फ़िरोज़ खान अपने वकला के हमरा। लेकिन आज फ़िरोज़ खान ने एक मुनफरद ड्रेसिंग की हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू। मंग रहे हैं और इंशाल्लाह पॉजिटिव कोर्स से डायरेक्शन मिली है तो कंप्रोमाइज की तरफ जाएं और अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी क्लियर करें। और इंशाल्लाह आप दोनों को डायरेक्शन दी, अपनी प्रपोजल जमा करवाएं, अपनी स्टेटमेंट कितना देना चाहते हो, कितना लेना चाहते हैं, और बच्चों के बारे में जो और मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है वो भी क्लियर हो जाएगी। हम डे 1 से कायम भाई भी और हम भी डे 1 के वकील अपना रोल अदा कर रहा है, सारी चीजें पॉजिटिव हो। और इंशाल्लाह वी आर फिंगर क्रॉस्ड और वी नीड द प्रेयर्स। और आप लोगों की अवेयरनेस करें तो लीगल राइट्स के बारे में अवेयर करें ताकि कोर्ट में मसले हल होते हैं मगर दोनों पार्टी रेडी हों। तो आई अप्रिशिएट मुमताज जमाली, अयाज बरोई और कादिर मगरी साहब, आई अप्रिशिएट। एंड शरियार भाई, थैंक यू सो मच। आप इंशाल्लाह अभी शरियार भाई नहीं बात कर सकते, अभी नहीं कर सकते, कोर्ट का रिसेंट ऑर्डर पास हुआ है। तो ठीक है, ठीक है, थिंग्स विल बी बेटर, ठीक है, ठीक है, दोनों पार्टी के लिए हो जाएगा। और जितनी भी डोमेस्टिक वालों से एलिगेशन है वो भी हमारी एक मसले क्लियर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हेल्दी माहौल मिलेगा और जब हेल्दी माहौल मिलेगा तो इंशाल्लाह काम भी आएगा, तो मेंटेनेंस पे अमाउंट भी रिवाइज करेंगे। आज लगता है कि कोर्ट में कोई बड़ी पेशरफ्त हुई है और दोनों फरीकैन अब सुलह के तरफ जा रहे हैं। तो आज की प्रोसीडिंग में क्या कुछ हुआ वो बताइएगा। जी, आज जो प्रोसीडिंग्स थी वो इन्होंने मेंटेनेंस के सूट पे अपना जवाब जमा करवाना था, तो इन्होंने अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल की है। उसमें उन्होंने चीज़ों पर एग्री किया है कि हम देने के लिए तैयार हैं। कुछ डाउरी आर्टिकल्स हैं, जो डाउरी आर्टिकल्स एज़ पर इस्लामिक लॉ, जब औरत आती है शादी करके अपने हस्बैंड के घर तो वापसी में जो है ना वो लेके जाती है, तो उनको जो है ना वो वापस लेके जाने पड़ते हैं जब डिवोर्स हो जाती है उसके बाद, क्योंकि वो अपने साथ लेके आती हैं माँ बाप के घर से, वो उनका राइट होता है वो। उसके अलावा हमने बच्चों की मेंटेनेंस उसमें क्लेम की थी, तो उस पर भी इन्होंने कुछ चीज़ों पर इन्होंने एग्री किया है। लेकिन वही बात कि हमने 1 महीना पहले इनको लेटर लिखा था कि आप जिन चीज़ों पे एग्री करते हैं वो आप चीज़ें हमें हैंड ओवर कर दें। मिसाल के तौर पर बच्चों की एडमिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो 1 महीना हमने पहले लेटर लिखा, इन्होंने कुछ रिप्लाई उस पर नहीं किया। तो आज भी कोर्ट में मेरा यही इल्तिजा थी कि सर अगर ये किस चीज़ पे एग्री करते हैं कोर्ट में, तो जब आउट ऑफ कोर्ट बात जाती है तो आउट ऑफ कोर्ट हमें रिप्लाई करें ताकि जो कंसेंसस है, रिकन्सिलेशन है, आगे बढ़े। लेकिन इनका कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर दोबारा कोर्ट में जब बात आती है 1 महीने बाद डेट होती है, उसके बाद कहते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं। तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट रहेगा, ये अभी तक जो इनके कॉन्टैक्ट रहा है वो हमें एक डिलेइंग टैक्टिक लग रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये कुछ करते हैं, अभी हम कमिंग वीक मैं अपनी क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस ले लूँगा कि किन किन चीज़ों पे, अब पहले तो हम इनके जो डॉक्यूमेंट्स आज जमा हुए हैं वो हम एग्जामिन करेंगे किन किन चीज़ों पे एग्री किया है इन्होंने। फिर देखते हैं अगर हैंड ओवर उन्होंने कर लिए डाउरी आर्टिकल्स और हमने जो डिमांड्स दी अगर वो उन पर राज़ी हो जाते हैं, 19-20 हो सकता है, ऊपर नीचे बातें हो सकती हैं, वो हम देख लेंगे। जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है हमने पहले भी वही मांगी, उससे ज़्यादा हमने नहीं मांगी। फिर भी हम जब डिस्कशन होगी तो हम चीज़ों को देख लेंगे और कोई गुंजाइश होगी हम निकाल लेंगे। लेकिन ये कि एट द एंड जो बेहतरी होगी वो बच्चों के लिए होगी। हम भी यही चाहें अगर आउट ऑफ कोर्ट भी जल्दी चीज़ें सेटल हो जाती है तो वो बच्चों के लिए बेहतर होगा। लेकिन इनका कॉन्टैक्ट अभी तक नहीं लग रहा कि किसी चीज़ पे एग्री हो रहा है। डाउरी आर्टिकल के अलावा बच्चों के खर्चात वगैरह से मुतालिक भी अदालत ने कहा आप मिलकर जो है सुलह कर लें और जी बाद में बिल्कुल। जो है अब वो कब तक आप जो है दोनों रिटन स्टेटमेंट जमा वो करेंगे? कमिंग वीक हम आपस में एक कम्युनिकेशन एक्सचेंज करेंगे, लेटर्स वगैरह लिखेंगे थ्रू व्हाट्सएप भी, थ्रू ईमेल भी हम लिखेंगे पार्टीज़, दोनों पार्टीज़। फिर देखते हैं अगर उसमें कोई भी चीज़ एग्री हो जाती है तो 15 तारीख हमें नेक्स्ट डेट मिली है, उस पर हम जमा करवा देंगे और उसके बाद उस पर कोर्ट ऑर्डर भी कर सकती है, डिक्री भी उस पर सूट हो सकता है। लेकिन ये कि ये तब होगा जब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा। अनफॉर्चुनेटली आज तक पहले लीगल नोटिस से लेके आज तक इनका कोई रिप्लाई उस सेंस में नहीं आया कि जिस पे हमें लगे कि ये चीज़ें कुछ चीज़ों पे एग्री हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। बच्चों के कपड़े, पर्सनल आइटम्स वो भी हमारे पास पड़े हैं और उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई बेलिफ कोर्ट का अपॉइंट होगा तो उसको भी हर हैंड ओवर कर देंगे। कुछ चीज़ें अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर हल हो जाती हैं या उसका अमाउंट पे कर देंगे या कोर्ट के हिसाब से केस चलेगा, बट कोर्ट हमें कहा है कंप्रोमाइज़ इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। और हम डे 1 से कह रहे हैं बच्चों की वजह से कंप्रोमाइज़ हो जाए तो डे 1 सिचुएशन है बच्चों की सेटलमेंट अमाउंट पे मेंटेनेंस कितना होना चाहिए उस पर कंप्रोमाइज़ हो रहा है।
और क्या हो रहा है हमारे केस में, ताकि एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग पे भी हो जाए। और उस कंप्रोमाइज़ में ये भी लिखेंगे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हैं, जो भी लोग मिसगाइड हुए हैं, जितने भी पब्लिक एट लार्ज, जितने भी सेलिब्रिटी मिसगाइड हुए हैं और अपने मौक़िफ़ दिया हुआ है ट्वीट की तरफ से, वो भी क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट भी होता है, डिसएग्रीमेंट भी होती है और चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। कोर्ट का क्यों है? कोर्ट भी हमारी है, जज साहब भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है। हमें कोर्ट में कुछ ऑर्डर किए हुए हैं, कुछ डायरेक्शन दी हुई हैं। कोर्ट वेलफेयर के लिए बनी हुई है, मुल्क के लिए। कोई डिस्प्यूट होता है, कोई चीज़ होती है, ताकि मसला हल हो जाए। तो इस वजह जज साहब ने भी ये पॉजिटिव मैसेज दिया है दोनों पार्टीज़ को, ताकि इनका अमाउंट बैठ के अगर हल हो जाता है तो वेरी गुड। और इस पर भी कायम अली ने भी और हमने भी, हसन रज़ा जागीरानी साहब है और मेरा आसिफ अली जागीरानी है, तो मिल के एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन किए हुए है। इंशाल्लाह 15 तारीख को मीटिंग होगी, तो मीटिंग के बाद फिरोज़ खान के घर जाएंगे, बेलिफ भी होगा। जो सामान है हम हैंड ओवर करेंगे, जो सामान रह गया तो उसके पेमेंट देंगे या उस पर कंप्रोमाइज़ कर देंगे। पहली बात, बच्चों की मेंटेनेंस पे, एजुकेशन पे, मेडिकल पे और पॉकेट मनी पे भी, उस पर भी मिल बैठ के हल करेंगे। चाहे वो एजुकेशन फ़ीस हो, देखिए या तो पूरा कंप्रोमाइज़ होता है या तो कोर्ट का डिक्री पास होता है। अब चॉइस उनके पास है। हमने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए रिटन स्टेटमेंट में। इंशाल्लाह वी आर पॉजिटिव, क्योंकि मैडम का भी शी हैज़ अ लॉन्ग फ्यूचर टू गो। सेम फिरोज़ खान का ही हैज़ अ लॉन्ग फ्यूचर टू गो। ग्रो करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। 21 सितंबर को जो फिरोज़ खान ने ट्वीट किया था, डे 1 से आई रिस्पेक्ट एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू अलीज़ा मैडम। आपका ट्वीट सामने, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया फिरोज़ खान ने, क्योंकि आफ्टर ऑल शी वाज अ पार्टनर। एंड रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेंगे? अगर पैसों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तलाक, अगर ऐसे रीज़न है तो बिल गेट भी तलाक नहीं होती, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं होती। विद हमेशा एंड हो, विद ग्रेस हो। और इंशाल्लाह हम पॉजिटिव हैं, पूरी उम्मीद है। और ये पॉजिटिव, और आप लोगों की मुमताज़ जमाली हो, शहरियार भाई अयाज बिरोही हो, कादिर मंगरो साहब हैं, उनका पॉजिटिव रोल है आप लोगों का। और इंशाल्लाह इस चीज़ को हम बड़ा फुलफिल करेंगे। वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वकील अपना रोल प्ले करे, जज साहब को गाइड करे। जितने भी डिफरेंसेस थे हमारे फाइल में, वो फाइल में ही रहेंगे। साहब थोड़ो परे घा, थोड़ो शेप बनाओ। ना ना, सही है, पर माइक को सही मत आवाज सही है। ओके।